प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में कमल के खिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ हैं मंत्री विश्वास सारंग जी। सर, सबसे पहले तो आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे सर, सारी जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जनउपयोगी और विकास के काम किए हैं उस पर मोहर है। ये केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है और प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है उसी की जीत है। सर, जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, क्या क्या मानते हैं आप सर, क्या कारण रहे होंगे? नहीं, मैंने बताया ना, विकास, जनता का कल्याण, साफ सुथरा शासन प्रशासन। आप किस तरह की सरकार देंगे? आप नगरों की जो सरकार बनने वाली है, क्या क्या देखने को मिलेगा? तो विकास पर विश्वास रखते हैं और वही हम करेंगे। केंद्र की सरकार की नीतियां, राज्य की सरकार की नीतियां गांव और शहर तक पहुंचे, यही हमारी गांव की सरकार और शहर की सरकार करेगी। आपने अलग अलग चुनावी घोषणा पत्र भी बनाए थे, तो क्या मान के चलें कि अब एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे संकल्प पत्र को हम अक्षरशः लागू करें। भोपाल को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप ज्यादा खुश हैं? नहीं, मैं तो सभी जगह खुश हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहां भी जीतेगी ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। तो बिल्कुल, ये थे विश्वास सारंग जी जो बता रहे हैं कि सभी जगह भाजपा जीत रही है, तो खुशी उनको भी बहुत ज्यादा हो रही है। कैमरामैन उमाकांत व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मेरे साथ हैं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी। सर, जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है और अभी रुझान चल रहा है। पूरी तरह से मतगणना अभी हुई नहीं है, कुछ 2-3 स्थान पर पीछे हैं, लेकिन वो कवर करेंगे। और मुझे लगता है कि जितनी भी नगरीय निकाय के आज 11 के परिणाम आने वाले हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, आपको क्या लग रहा है, जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों जता रही है? काम के आधार पर लोगों ने 15 माह की सरकार भी देखी, कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, और जिन वादों को कह करके लोगों से जो वादा किया था, उन वादों को उनने पूरा नहीं किया और झूठ बोल करके सरकार बनाई थी। किसानों के कर्जे माफ करने की बात हो, चाहे वो समूह महिलाओं के लिए समूह माफ करने की बात हो, नौजवानों को, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, एक भी काम पूरा नहीं किया और न कोई विकास किया। विकास की एक ईंट भी 15 माह में नहीं लगाई। इसलिए जनता ने उनको नकार दिया और उन्हीं की पार्टी के अनेक बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आए। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है इस समय और इतने विकास के काम, चाहे मेडिकल कॉलेज के मामले हो, फिर चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के मामले हो, चाहे तालाब हो, स्टाफ डैम हो, सिंचाई की योजनाएं हो, अनेक विकास के काम, गरीब लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं इस मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाई है और लोग उसको देख रहे हैं, जनता समझती है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह, अटूट विश्वास इस सरकार के प्रति, नेतृत्व के प्रति। इसीलिए अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। इन चुनावों में विकास को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का और जन कल्याणकारी योजनाओं का। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जैसा कि मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी परिकल्पना को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। सर, मध्य प्रदेश में ओबीसी की पार्टी की एंट्री हो गई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, इनका प्रदर्शन भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लग रहा है 2023-24 के चुनाव में भी ये जो पार्टियां आई हैं, ये कुछ प्रभाव डालेंगी? बिल्कुल प्रभाव नहीं रहेगा इनका, कहीं अपवाद से, कहीं पता नहीं कि जो जैसे भी आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई यहाँ पर प्रदेश में वर्चस्व है। सर, पूरे नगरों में आपकी सरकारें बनने जा रही हैं, अब किस तरह का विकास देखने को मिलेगा? विकास तो हो ही रहा है, हर गली मोहल्ले में आप देखें जाकर के, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। इन चुनावों में विकास को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का और जन कल्याणकारी योजनाओं का। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और जैसा कि मोदी जी भी इस बात को कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी परिकल्पना को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है।
सर मध्य प्रदेश में ओबीसी की पार्टी की एंट्री हो गई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, इनका प्रदर्शन भी अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लग रहा है 2023-24 के चुनाव में भी ये जो पार्टियां आई हैं ये कुछ प्रभाव डालेंगी? बिल्कुल प्रभाव नहीं रहेगा इनका, कहीं अपवाद से कहीं पता नहीं कि जो जैसे भी आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई यहाँ पर प्रदेश में वर्चस्व है। सर पूरे नगरों में आपकी सरकारें बनने जा रही हैं, अब किस तरह का विकास देखने को मिलेगा? विकास तो हो ही रहा है, हर गली मोहल्ले में आप देखें जाकर के, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, सारे जितने विकास आपको दिखेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही द्वारा हुए। ये जो आपका सेमीफाइनल था, तो अब आपको क्या लग रहा है फाइनल में किस तरह से आप जीतेंगे? फाइनल में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार बनेगी। 23 और 24 दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल, ये थे जगदीश देवड़ा जी जो बता रहे हैं कि अब सेमीफाइनल में तो वो जीत ही चुके हैं, लेकिन फाइनल भी वो जीतेंगे। कैमरामैन मकान व्यास के साथ संजीव श्रीवास्तव, डिजाना न्यूज, भोपाल।